केंद्रीय मजदूर संगठनों के नेतृत्व में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर नई सड़क चौराहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तहत मंडल सचिव मनोज परिहार ने बताया कि केंद्रीय मजदूर संगठनों द्वारा केंद्र सरकार की मजदूर किसान विरोधी नीतियों एवं भारतीय रेलवे समेत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण की नीति के खिलाफ प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि किसान आज केंद्र सरकार की नीतियों के कारण अनशन पर बैठे हैं, सरकार से अपनी जायज मांगों को लेकर गौर करने को कह रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लागू नई पेंशन योजना को सांसदों एवं विधायकों पर भी लागू करने की मांग की। उनका कहना है कि हम लोग 60 साल तक काम करते हैं और योगदान देते हैं और 60 साल के बाद व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाती है। पेंशन ही बुढ़ापे का सहारा है और पुरानी पेंशन लागू की जानी चाहिए। वहीं इंटक नेता मंडल दत्त जोशी ने कहा कि सरकारी कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं मगर सरकार मजदूरों की बात नहीं सुन रही। सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है। श्रमिक कानूनों को वापस लिया जाए, जो मांग पत्र लंबित है उस पर अमल किया जाए। प्रदर्शन के समय सीटू जिला महामंत्री महिपाल, आरसीटू जिला सचिव नदीम खान, बद्रीनारायण परिहार, प्रांतीय अध्यक्ष राजस्थान विद्युत प्रसारण मजदूर कांग्रेस पुखराज सांखला, ब्रजेश व्यास सहित केंद्रीय मजदूर संगठनों के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज पूरे देश के अंदर श्रमिक संगठनों के आह्वान पर भारत सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश के अंदर हर जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार ने जब से केंद्र में सत्ता संभाली ये पूंजीपतियों का पूरा साथ दे रही है और हर जगह श्रम कानूनों में बदलाव करने का काम कर रही है। हर छोटी यूनिट को बंद करने का काम कर रही है। जो देश के बड़े बड़े उद्योग हैं, भारतीय रेल, एयर इंडिया, बीएसएनएल, भेल और कोल जैसे कारखानों को भी ये सरकार बेचने का काम कर रही है। आप सभी इस बात से पूर्ण रूप से परिचित हैं। हमारे देश का किसान आज इस केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अनशन पर बैठे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार से बराबर ये मांग कर रहे हैं कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं उनके ऊपर गौर किया जाए। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि भारतीय रेल के अंदर 1/1/2004 के बाद में नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि नई पेंशन योजना इतनी ही अच्छी है, इतनी ही लाभदायक है, तो उस पेंशन योजना को एमपी और एमएलए पर लागू करना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों पर, राज्य कर्मचारियों पर क्यों? हम देश के ऐसे सिपाही हैं, 60 साल तक हम अपना समय इस देश को देने का काम करते हैं और 60 साल के बाद व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो जाती है, वो कार्य करने के योग्य नहीं रहता और पेंशन ही एक बुढ़ापे का सहारा है। सरकार उसको भी बंद करने का काम कर दिया। इसका हम निरंतर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि आप समय रहते इस और ध्यान देकर इस फैसले को बदलने का काम करें। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने 1974 के अंदर हड़ताल की थी और सशक्त प्रधानमंत्री इंदिरा जी को सत्ता से जाना पड़ा। देश में हालात बदले, इमरजेंसी लगी, चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने। हम सरकार से पुनः आग्रह करना चाहते हैं, जो कर्मचारी हैं इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके हितों का ध्यान रखा जाए, निजीकरण ना किया जाए, निगमीकरण ना किया जाए और ओल्ड पेंशन योजना लागू कर कर्मचारियों को राहत देने का काम करे। जय हिंद, जय भारत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए पूंजीपतियों के पोषक है, मजदूर विरोधी है। हमारे केंद्रीय श्रम संगठनों ने लगातार 2011 से लेकर 2024 तक इसी प्रकार से हम आंदोलन कर रहे हैं, मगर ये सरकार गूंगी बहरी है, मजदूरों की बात को सुनती नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों को ये अपना ध्यान देती है। और हमारा बिजली विभाग, जलदाय विभाग, मुल्क के जो जनता को चाहने वाले चिकित्सा विभाग, इनका भी निजीकरण कर कर सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाती है। और श्रमिकों के जो वर्षों से जो श्रमिक विरोधी जो नियम है,
जो इन्होंने कोड लेकर आए उनका वापस लिया जाए। हमारा जो मांग पत्र सरकार के पास लंबित है, हमसे वार्ता की जाए, ये वार्ता भी नहीं कर रहे हैं। ये हमारी ऐसी मांगे हैं जो हमारा केंद्रीय श्रम संगठन है वो लगातार प्रयास कर रहा है, मगर ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को सुनती है। आज हमारे अखिल भारतीय जो हमारी यूनियन है उसके आह्वान पर, जो हमारी केंद्रीय यूनियन है उसके आह्वान पर 16 फरवरी को आज हमने ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें कि सारे हमारी जो किसानों की मांगे हैं, जिसको लेकर के हमारे किसान सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर पिछले 3 दिन से जमे हुए हैं, और भी किसान संगठन जो है उनका सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनके सपोर्ट में भी आज की तारीख में हमने ये आज पुतला जलाया है। और दूसरा, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि सरकार ने क्या किया है, जो भी हमारे ऊपर श्रम कानून लागू होते थे उन सबको ख़त्म करके उनको 4 लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया। हम कहते हैं कि इन कानूनों को जो मजदूर विरोधी है इनको वापस लिया जाए, और हमारे ऊपर जो कानून पहले से बनाए गए थे उनको वापस लागू किया जाए। इसको लेकर के आज पूरे भारत में आज हम लोगों ने ग्रामीण भारत बंद किया है, और पूरे भारत में मजदूरों ने, पूरे देश में मजदूरों ने हर जगह पर कुछ न कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पुतला दहन का प्रोग्राम किया है। अगर हम किसानों की और मजदूरों की मांगे ना मानी गई तो आने वाले समय में आंदोलन को और हम लोग तेज करेंगे। सरकार की मजदूर विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के विरोध के अंदर देश का पूरा मजदूर संगठन, चाहे वो किसी भी संगठन झंडे के तले हो, वो मिल करके आज इन नीतियों का विरोध कर रहा है। और जब तक इन नीतियों में बदलाव नहीं होगा, भारत सरकार के खिलाफ मजदूर और किसानों का आंदोलन जारी रहेगा।